इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि मोदी ने इमाम के हाथों से टोपी क्यों नहीं पहनी। इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया इनकार। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं। टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। आई लव यू मोदी जी। जय हिंद, जय श्री राम और वी लव यू मोदी जी। तो आज की जो वीडियो है, यानी कि आप सभी को पता भी होगा, काफी दिन पहले वीडियो आई थी। आज इस पे पाकिस्तान वाले का रिएक्शन जरूर लेने चाहेंगे हम कि भाई जब मोदी साहब ने जो मुस्लिम टोपी है वो नहीं पहनी, तो पाकिस्तान वाले लोगों का मानना है कि इसी वजह से जो है हिंदुस्तान में मुसलमान है उसकी इज्जत नहीं होती, वो यहाँ पर परेशान है। तो इन लोगों की जो सोच होती है ना, वो सोच को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोग भी जय हिंद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बताओ उनके बारे में। जी जी। तो उनकी एक वीडियो छोटी सी, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपका रिएक्शन चाहिए होगा मुझे कि आप क्या फील कर रही हैं देखने के बाद। ले। इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि मोदी ने इमाम के हाथों से टोपी क्यों नहीं पहनी। इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया इनकार। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं। टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। उन्होंने टोपी नहीं पहनी, लेकिन इस्लाम के बारे में अच्छी बात की है, तो ये बहुत अच्छा हमें लगा। यानी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने बिहेव किया इस्लाम के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि लग रहा था अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बात किया तो ये बहुत ही अच्छा किया। यानी कि इस्लाम को बुरा नहीं कहना चाहते, ये बहुत अखलाकन अच्छी बात है, अगरचे वो हमारे बाज़ मामलात में बुरे भी हैं। आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? मेरे नजदीक आज ने फ्रेम से आउट हो गया। हाँ बिल्कुल, इस्लाम तो ये बिल्कुल सब पर आयान है और सब जानते हैं कि ये हक मजहब है, तो उसकी हर चीज़ को अहमियत हासिल है। तो अगर उसने उसको अच्छा कहा है तो ये बहुत अच्छा है। इसी वजह से हम उसकी तारीद भी करते हैं और जो इख्तिलाफात है वो अपनी जगह पर देखेंगे। इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे भी इंडिया में मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? थे, ठीक है ना। उसके बाद हिंदुइज़्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। फिर इनकी कुछ ऐसे आरएसएस वाली जो जमातें हैं वो हमेशा से यही चाह रही हैं कि मुसलमानों को डिग्रेड करें। अब ये वीडियो आपने देखी, इसके दो नज़रिए थे। तो आपने कौन सा नज़रिया पकड़ा? एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। पॉजिटिव मैं पहले बताना चाहूँगा। पॉजिटिव ये कि एक जब आप मुस्लिम, जब फॉर एग्जांपल के नॉन मुस्लिम को कहते हो कि भाई आप हमारे मज़हब में आ जाओ, आप हमारी कोट टोपी पहन लो, चाहे हमारी कैप पहन लो, फॉर एग्जांपल के एज आ कल्चर तौर पे वो कहेगा कि भाई मैं ऐसा अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा मज़हब नहीं करता। आप एज आ मुस्लिम खुद पे ये चीज़ सोचे कि जब आप किसी हिंदू के मंदिर में जाते हैं, आपका मज़हब तो ये भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी हिंदू के मंदिर पर एंटर करें। उस बंदे का बड़ा दिल देखे कि वो जाता है, वो हमारे मस्जिद में भी जाता है, इमाम साहब की टोपी भी कबूल कर लेता है, लेकिन पहनता नहीं है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि हम नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी नहीं उठा सकते। थैंक यू ब्रो। सर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप टोपी को भी कहें तो मुसलमान भी सारे टोपी नहीं पहनते। हमारे में भी ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज टोपी के बगैर पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज क्या नमाज नहीं है या वो कबूल नहीं होगी? तो टोपी को आप इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर वो पंजाबियों का पटका पहन रहे हैं या बिहार वालों की टोपी पहन रहे हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस इंडिया में मुस्लिम स्टेट्स भी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पे हैं, तो वो इस टोपी को भी पहन सकते थे क्योंकि वो मुसलमानों को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इसमें मैं दूसरी की बात जब उन्होंने की तो आपके सामने वीडियो प्ले हुई, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लगा रहा। वहाँ पर यह था कि आप नेपाल गए, नेपाली को टोपी पहनी, आप कहीं और गए, सिखों के उनका पटका पहना। सिखों, आपको मैं बताना चाहूँगा, रिलेट करते हैं मजहब हिंदुइज्म और सिखिज्म। आपने देखा होगा, आप स्टडी करिए, आप करते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, तो ये दोनों मजहब आपस में रिलेट करते हैं, तो एक दूसरे की ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की तरफ चले जाएं तो हम हमारा कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है, हमारे तौर तरीके अलग तौर तरीके हैं। हम मानते हैं कि जो हम करते हैं वो सबसे बेस्ट है। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते?
ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमान किसी को भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो अल्लाह का भी फरमान है कि आप उनके झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे को ना झूठा कहना शुरू कर दें। तो वो मुसलमानों की ये एक प्लस पॉइंट है कि वो हर एक को कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। जैसे ये करतारपुर इनिशिएटिव पाकिस्तान में ओपन हुआ, खान ने भी सर पे पटका बांधा, लोगों ने बातें भी की, लेकिन वो उस टाइम पे उन सिखों को भी रिप्रेजेंट कर रहा था जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने सर पे वो पटका भी बांधा, उनके उधर बैठा, इबादतगाह में भी बैठा, उनकी तकरीर भी सुनी, वो जो अपनी तकरीर हुई सारी सुनी। तो ये मेरे ख्याल से मोदी साहब को चाहिए था कि बहसीयत वज़ीर आज़म उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कि वो मुसलमानों के भी तो वज़ीर आज़म है। पॉइंट ऑफ व्यू आप लेंगे ना, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं कहूँगा कि उस बंदे ने ठीक किया अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप भी ठीक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भी ठीक है, कि बजाय इसके कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मौलवी को इधर से ही निकाल दो, क्योंकि वो इंडिया में तो यही हाल कर रहे हैं जैसा मुसलमानों के साथ सलूक हो, तो मुसलमानों के साथ ये आम चीज़ है इंडिया में। मैं शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मैं नहीं समझता कि अगर मोदी ने ये पहली बार किया है वो। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा। आपने जैसा कहा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती होती है, तो फॉर एग्जांपल कि आपके घर पे चार भाइयों, आप एक भाई सबसे छोटा, तीसरे भाई से आप खाना नहीं देते, पीना नहीं देते। सबसे छोटा ही 4 भाई हैं। हाँ ठीक है, वो उस भाई को आप नहीं हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा भाई है, ठीक है, जिसको आप सारे काम करवाते हो उस भाई से, खाना पीना, वो उसको हर चीज़ करवाते हो, लेकिन एंड टाइम पे उसको जब नमाज का टाइम आता नमाज पढ़ने देते, तिलावत करने का टाइम तिलावत नहीं करते, खाने का टाइम आता खाने नहीं देते। क्या वो भाई आपके साथ रहेगा? तीनों भाई के साथ इकट्ठा रहेगा? सर यही तो बात है ना, इसी वजह सर नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे रहेगा जब उसको किसी चीज़ के लिए आज़ादी नहीं है, वो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं। कहाँ जाएगा वो? सर फिर यही है कि खज्जल ख्वार होगा भाई जाके, और क्या करेगा। मेरा बात करने का मकसद ये था, अगर इतना जुल्म होता है इंडिया में मुसलमानों के साथ, तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर रह पाते? कहीं ना कहीं एहतजाज ना हो रहा होता कि भाई हम जा रहे हैं तहरीक छोड़कर? सोशल मीडिया आज के सबके हाथ में, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन, बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन, तो आप दिन में कितनी आपको वीडियोज़ ऐसी मिलती कि जहाँ पर ये तहरीकें चल रही होती कि भाई मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, यकीन माने कि जैसा कि पाकिस्तान का मुसलमान सपोर्ट करता है, इसी तरह इंडिया का मुसलमान भी इंडिया को उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा रिप्लाई भाई आपका। इस बात से एग्री करते कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले मनमोहन सिंह का जो उधर चला है दौर इंडिया में, उस मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जब का मोदीज़म उधर आना शुरू हुआ है, ये RRS जैसी तंजीमें और हिंदुइज़म इन्होंने ये शुरू किया, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स आई। बातें कहाँ सुनी और कहाँ देखी? सर ये मैंने इनकी सोशल मीडिया ही, हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ मुसलमानों के इंटरव्यूज़ भी थे। कुछ ऐसी उनकी स्टेट हैं कि जहाँ पे मुसलमान हैवी हैं, दूसरी पे हिंदू पे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर टोटल मुसलमान ही है ना, बहुत कम हिंदुइज्म, बहुत कम सिख हैं। तो आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर कभी मुसलमानों के साथ आपस में लड़ाई नहीं हुई? होती है ना। छोटा भाई घर पे कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ? होती है। अब इतना बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, इंडिया के अंदर एक अलग कौम, अलग सोच रखने वाले, एक मुसलमान दूसरा हिंदू साथ रह रहे हैं, तो भाई कभी ना कभी टसल तो होगी ना, कभी ना कभी तो लड़ाई तो होगी ना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लड़ाई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा होगा, इंडिया में ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो रहा भाई, हो रहा। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, लेकिन जितना हमें दिखाया जाता है, एक न्यूज़ को जितना फैलाया जाता है, मसाले, आपको पता है नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी रुक जाती है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मेरी पॉजिटिविटी का आपको कोई असर हुआ या नहीं? सर आपकी बातें मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हर जगह पे या हर शहर में, हर स्टेट में उधर एक जैसा नहीं है। कहीं पे मुसलमान आज़ादी की ज़िंदगी, कहीं पे जहाँ पे एक्सट्रीम वाले हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। ये दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से है। आप अपने जब एक बंदा कहेगा कि भाई मैं सही हूँ, दूसरा कहेगा मैं सही हूँ, वहाँ पर तो लड़ाई होगी। अब मैं और आप भी लड़ सकते हैं इस बात के ऊपर। मैं आपको अपना ज़बरदस्ती, आप अपना मज़हब आपके ऊपर, अपना मेंटालिटी आपके ऊपर थोपूंगा, आप मेरे ऊपर थोपोगे, तो बीच में क्लैशेस तो पैदा होंगी। बिल्कुल सर, यही बात है ना कि हम एक दूसरे के लिए ना एक होना नहीं चाह रहे कि हम एक दूसरे के साथ अगर रहना चाहें तो हम रह भी सकते हैं, कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाह रहे तो फिर मसले तो अराइज होंगे। तो यही सर इशू है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मुसलमान करना चाहिए ना, करना चाहिए बिल्कुल। मुसलमान आजकल हमारे अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता भाई, एक दूसरे के ऊपर जो जा रहा होता है उसकी टांगे खींचने के। तो दोस्तों आपने सुना, एक तो आप देखिए भाई इनकी सोच क्या है, यानी कि आप इनको कितना ही समझा लो, कितना ही कह लो, जो इनके दिमाग के अंदर ये घुस रही है ना बात कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो भाई साहब ये बात ना इनके दिमाग से निकालने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात सुनी, यानी कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो एक बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस उसमें एक शोएब भाई हैं और ये हैं, और क्योंकि ये तुरंत इनका रिप्लाई देते हैं, तो जैसे इसकी जो पहले सोच थी काफी हद तक इस बंदे की सोच है जो लास्ट में बदली है,
तब ये मान चुका है। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान परेशान है, सुनते कहाँ से हो तुम? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया कहाँ है? पाकिस्तान के न्यूज चैनल। पाकिस्तान के न्यूज चैनल किसके हैं? वो पता ही है गवर्नमेंट के, वो फिजा चौधरी है भाई, वो फिजा खान है क्या? पिजा तो पिजा तो पता है आपको क्या बोलती रहती है, तो उसकी तो आपको बक बक, उसके तो दिन रात मोदी मोदी दिमाग से निकलता नहीं है, तो वो तो यही जहर उगलती रहती है। तो आप लोग जो जो इंडिया के मुसलमान देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करें कि भाई आप हिंदुस्तान में है, सेफ हैं, कितने अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिलके रह रहे हैं। तो आप लोग और क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत।